नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये जो चैनल हमारा चल रहा है हिंदू धर्म सप्रमाण, इसमें मैं हिंदू धर्म की बातों को प्रमाण सहित देखने की रखने की आपके सामने कोशिश करता हूँ, क्योंकि बिना प्रमाण के तो फिर वही हो जाएगा भाई कल्पना। और जहाँ पे प्रमाण नहीं है या जो सीधे सीधे काल्पनिक दिख रहा है उसको छोड़ भी देता हूँ, क्योंकि हम हिंदुओं का और भारतवर्ष का इतिहास जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जैसा कि आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो 175 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं, उनमें मैंने हिंदू कहाँ से आए, आर्य कहाँ से आए, अनार्य कहाँ से आए, नागवंशी कौन थे, देवी पूजक कौन है, अघोरी कौन है, इत्यादि सारे जितने हो सकते ये सारे विषयों को लेके, और इसके बाद जो हिंदू धर्म फिलॉसफी है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये सब को भी विज्ञान क्या कहता है इसके साथ में बताने का प्रयास किया है। और चूँकि इस विषय की गंभीरता को समझने वाले कम लोग हैं, इसलिए आप लोग जो देख रहे हैं मैं उतने से संतुष्ट हूँ। मित्रों, अभी पिछले दिनों क्या हुआ, कुछ ही दिन पहले अभी मेरे एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई। वे उच्च पदस्थ अधिकारी रहे हैं, अब रिटायर्ड हुए। उन्होंने मुझसे कहा, जब उनको पता लगा कि मुझे ये सब में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप श्री राम को मैथोलॉजिकल कैरेक्टर मानते हैं या हिस्टोरिकल? तो मैंने कहा हिस्टोरिकल। बोले कैसे? मैं कहा यही तो मेरा सब्जेक्ट है कि मैथोलॉजिकल माने मतलब फिर गप होगी, फिर वो बहस का विषय हो जाएगा। और जब मैं हिस्टोरिकल मानूंगा, और मानूंगा नहीं, वो उसको सिद्ध करूंगा कि वो हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री है उनके साथ में, और ये भारतवर्ष की हिस्ट्री है, तो फिर सबको मानना पड़ेगा। और यही मेरा प्रयत्न है। अब मित्रों, धीरे धीरे एक के बाद एक विषय लेने के बाद जो अभी ये महाभारत पे चर्चा चल रही है, इसमें युद्ध के जस्ट पहले की स्थिति पे हम आ चुके हैं। अर्थात पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि राजा विराट के यहाँ जब अज्ञातवास में पांचों पांडव और द्रौपदी छिपे हुए थे, तो क्या हुआ था। फिर युद्ध हुआ। कौरव, जब इनको सूचना मिली दुर्योधन को कि भाई हो सकता है राजा विराट के यहाँ ये छिपे, क्योंकि वो सब तरफ अपने जासूस भेजा था, उसका इंटरेस्ट इसमें था कि पता लग जाए पांडव कहाँ हैं। क्योंकि शर्त जो लगी थी आधा राज्य वापस करने की, वो शर्त यही थी कि भाई जब आप 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सफलतापूर्वक कर लोगे तो आपको आधा राज्य वापस दे दिया जाएगा। और अगर अज्ञातवास के पीरियड में आपका पता चल जाएगा तो फिर आपको फिर से 12 वर्ष का वनवास करना पड़ेगा। ये शर्त दुर्योधन ने रखी थी और सब लोग मान लिए। तो जो आप बार बार जो आप सुनते हैं ना, जैसा प्रॉब्लम क्या है कि भाई आप लोगों ने ये देखा, भाई पहले जो प्रवचन करता है और जितने ये फिल्म वाले टीवी सीरियल आपने देखा, तो सब पे लोगों के दिमाग में भर गया कि जब पांडव अज्ञातवास से लौटे तो दुर्योधन ने उनका राज देने से इनकार कर दिया, और 5 गांव उन्होंने मांगे तो 5 गांव भी देने से इनकार कर दिया। तो क्या ऐसा है? आखिर क्यों इनकार किया जब शर्त थी? और वे अगर सफलतापूर्वक अपना 13 वर्ष का जो वनवास था, अर्थात 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, ये करके लौटे थे, तो दुर्योधन ने मना क्यों किया? और किया तो ठीक है, बाकी लोगों ने उसका समर्थन क्यों किया? क्योंकि देखिए, आप बाकी लोगों ने भी तो समर्थन नहीं किया, चुप तो रहे। तो उसके 2-3 कारण आप देखते चलिए। आज इसी पर हम एनालिसिस करेंगे। और इसमें दूसरा पॉइंट ये है, एक तो ये हो गया, दूसरा जो आज हमारा फोकस इस पे रहेगा कि श्री कृष्ण पर यह आरोप लगाया जाता है। और जैसे आपने सुना होगा कई प्रवचनकर्ताओं से कि गांधारी ने, मतलब महाभारत युद्ध के बाद
गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि भाई श्री कृष्ण तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे और मेरे कुल का नाश होने से रोक सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा कुल भी इसी प्रकार नष्ट होगा, आपस में ही लड़कर। जैसे ये लोग आपस में लड़के नष्ट हुए वैसे ही तुम्हारा कुल भी नष्ट होगा, ऐसा कहा। ये आपने सुना होगा बहुत। तो क्या ऐसा हुआ था? क्या श्री कृष्ण ने प्रयत्न नहीं किया, शांति का, समझौते का प्रयास नहीं किया? ये दो टॉपिक पे आज हम देखते हैं कि भाई हुआ क्या, क्यों जो शर्त थी उसके अनुसार आधा राज्य नहीं दिया गया और श्री कृष्ण ने क्या प्रयत्न किया। ये इस पे दो विषयों पे हम आज फोकस करेंगे। तो देखिए, आप शुरू से देखिए, अगर पांडवों को मन में ये विश्वास होता कि शर्त पूरी सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जब वे लौटेंगे तो उनका आधा राज्य मिल जाएगा, तो आप उनके प्रयत्न देखिए। जब वो अभिमन्यु का विवाह वहाँ राजा विराट की जो पुत्री थी उत्तरा, उससे करवाया गया, तब वहाँ सब राजा इकट्ठा हुए और उसमें ये लोग नहीं थे, इनको नहीं बुलाया गया। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, इनको जब युधिष्ठिर इन सबको अपने बड़े मानते थे तो इनको क्यों नहीं बुलाया गया? इनको नहीं बुलाया गया। द्रुपद और श्री कृष्ण द्वारका से आ गए, लेकिन मत्स्य देश की राजधानी जो आज का वर्तमान जयपुर है, तो हस्तिनापुर से जयपुर नहीं जा सकते, नहीं गए, द्वारका से आ गए। तो ये सब देखते चलिए, अर्थात पांडवों को ये संदेह था कि कुछ न कुछ करके ये नहीं देगा दुर्योधन, तो वे तो तैयारी कर रहे थे। अब ये देखिए आप कि आखिर क्यों शक था? भाई शक क्यों होना चाहिए? आप जाके पूछिए, बड़े बड़े लोग थे भाई, आपके हमदर्द भी थे, आपके गुरु थे, आपके जो भीष्म आपके कुल के बड़े थे, द्रोणाचार्य जी थे, कृपाचार्य थे, विदुर थे, तो क्यों आपको ऐसा शक हुआ? तो देखिए, मैं आपको जो पिछला युद्ध हुआ था, जैसे आप लोग क्या होता है ना, जैसे लिखा भी हुआ है, मैं तो उसको कई जगह, कई किताब मैं आपको बता चुका हूँ, कई संस्करण हैं, तो पढ़ के फिर सब जगह से देख के और तर्कपूर्ण उत्तर मैं आपको सामने रखता हूँ। अब इसमें देखिए कि यदि ये दुर्योधन ने आक्रमण क्यों किया राजा विराट पे, और पहले उसने राजा सुशर्मा जो थे, त्रिगर्त नरेश, उनको बोला था कि जाओ सब गायों को छीनो तो बाहर निकलेंगे राजा विराट, और तब हम आक्रमण करेंगे। ये प्लानिंग बनी थी, ये मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। तो उसके कारण, इस युद्ध के कारण ये अर्जुन सामने आ गया और दुर्योधन ने ललकार कर कहा कि अर्जुन, मैंने तुमको पहचान लिया और वापस लौट गया, क्योंकि उसको तो गायों को थोड़ी लेना, गाय थोड़ी लेना था उसको तो आक्रमण करना था किसी बहाने से, जिससे अगर अर्जुन और पांडव वहाँ छिपे हों तो वे सामने आ जाए। और ऐसा ही हुआ। जब उसने कहा, जब इतना धनुष चलाया, तीर चलाया जोरदार और सबको आक्रमण परास्त कर दिया, तो दुर्योधन ने कहा कि मैंने तुमको पहचान लिया, और चले गए। तो उसका उद्देश्य तो इतना ही था। तो दुर्योधन का पक्ष ये था कि दुर्योधन का कहना था कि उन्होंने अज्ञातवास में उनको पहचान लिया गया। अब यहाँ पे पांडवों का कहना था कि भाई हमने सफलतापूर्वक अज्ञातवास कर लिया। एक तो कारण ये हो गया कि दुर्योधन ने माना ही नहीं, और ये बात आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हुई, कुछ बहस हुई, आप देखिएगा, कुछ बहस हुई थोड़ी सी। भीष्म ने समझाया। देखिए वर्ष, अब इसमें किस बात पर झगड़ा हुआ कि वर्ष किसको बोलते हैं? तो जो हिंदू तरीके से जो कैलकुलेशन है, कैलेंडर जो है, उसमें एक चैत्र से लेके अगली एक चैत्र आने तक का एक वर्ष हुआ। ये सिंपल कैलकुलेशन है।
तो ये सिद्ध होता है, आगे भीष्म के जो स्टेटमेंट है उससे भी ये सिद्ध होता है कि इस प्रकार से 1 वर्ष उनका अज्ञातवास का पूर्ण नहीं हुआ था। अर्थात जो क्या कहना चाहिए 13 वर्ष उनके पूर्ण नहीं हुए थे और उसको बचा लिया गया था अज्ञातवास में। तो भीष्म समझाने का प्रयत्न करते हैं कि वो तो भाई 13 वर्ष से ज़्यादा वो रहे हैं वन में, तो अज्ञातवास तो हो गया, तो क्यों? तो भीष्म ने समझाया कि भाई अधिक मास होता है, हर 5 वर्ष में एक अधिक मास होता है। अब मैं इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाऊँगा और आपको बताने कितने जो लिखा है वो बता रहा हूँ कि 5 वर्ष में 1 वर्ष अधिक मास होता है, 1 महीना, तो वो लगभग 3 माह उनका अधिक हो गया था। तो ये जो जिस दिन दुर्योधन ने ये युद्ध वाली घटना हुई थी, तब उसी दिन खत्म समाप्त होने वाला था अज्ञातवास, पूर्ण होने वाला था, या उसके अगले दिन पूर्ण होने वाला था, अंतिम दिन था वो अज्ञातवास। तो भीष्म ने समझाया कि भाई वो तो 2-3 महीने ज़्यादा कर चुके, लेकिन इस बात पे दुर्योधन अड़ा रहा कि भाई अगर ज़्यादा कर चुके भी बोलेंगे तो ये तो वनवास को ज़्यादा कर चुके हैं ना। अज्ञातवास भाई आप शर्त सीधे सीधे लगी थी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और अज्ञातवास में अगर पता चल जाएगा आपका तो फिर आपको फिर से करना है। तो दुर्योधन कहना ये था कि भाई 12 वर्ष, ये आप जो बढ़ा हुआ समय आप बोल रहे हैं अधिक मास का, ये भी तो 12 वर्ष में हुआ, अज्ञातवास का 1 वर्ष कहाँ हुआ? ये मेन चीज़ थी, और ये आप इतना डिटेल में आप नहीं देखेंगे कहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना डिटेल में कि ये कारण था वास्तविक कि दुर्योधन के अनुसार शर्त पूरी नहीं। तो ये तो शर्त की बात है मौखिक रूप से। अब असली बात क्या थी उसको देखते हैं। देखिए असली बात ये थी कि भाई अगर उसको आधा राज्य लौटाना ही होता तो फिर ये जुआ हुआ और ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो वो तो उनको देखना ही नहीं चाहता था किसी भी हालत में, क्योंकि अगर किसी और मन ही मन धृतराष्ट्र भी ऐसा नहीं चाहते। अच्छा आप मित्रों एक घटना और घटी, आप हो सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप पढ़ते जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा धृतराष्ट्र राजा करके। एक और पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए, ये तो मैंने आपको कारण बताया कि क्या हुआ। दूसरा एक पॉइंट और कि आखिर धृतराष्ट्र या भीष्म या द्रोणाचार्य किसी की बात दुर्योधन ने अगर नहीं मानी तो सबके सब फिर भी उसकी तरफ से लड़ने गए और उसका समर्थन किया। क्यों? इसलिए कि दुर्योधन पूर्ण राजा बन चुके, ये कहीं नहीं लिखा देखिए आप बाद में भी जब पढ़ेंगे ना तो दुर्योधन ही सब सेनापति तय किया, दुर्योधन ने ही सब किया। इसलिए कि जब युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ, ये कहीं लिखा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब धृतराष्ट्र ने प्रारंभ में आधा आधा राज्य बांटा था तब युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दिया था खांडवप्रस्थ का, और तब यह हस्तिनापुर का राज्य अपने बेटे दुर्योधन को दे दिया था और दुर्योधन राजा बन गया था। अर्थात तब से दुर्योधन राजा था, और इसलिए दुर्योधन ने, मतलब एक राजा ने दूसरे राजा को, दुर्योधन ने इसको युधिष्ठिर को वो पांसे के खेल के लिए, द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि अगर दुर्योधन राजा नहीं होता तो युधिष्ठिर उसके बुलाने में क्यों आते, वो तो सम्राट हो चुके थे। तो ये पॉइंट को भी आप समझिए कि दुर्योधन राजा था। अब वो मैंने आपको बता दिया कि दुर्योधन ने क्यों देने से इनकार कर दिया। दुर्योधन ने जो देने से इनकार किया उसके पीछे ये तो शर्त है, टेक्निकल चीज़ बताया। बात यह है कि अगर फिर से उनको आधा राज्य दे देता तो फिर वो करता क्या, फिर तो वो हावी हो जाते, सम्राट थे, सब उनके समर्थक हो जाते, फिर से वही स्थिति आ जाती। अब वो दुर्योधन नहीं चाहता, और इस बात का शक पांडवों को था। और जो मैंने आपको बताया ना पांडवों को क्यों शक था, कि उनको भी ये शक था कि जिसके यहाँ शरण लिए हुए हैं राजा विराट के यहाँ, उसके राज्य की रक्षा के लिए अर्जुन चला गया था लड़ने। लेकिन उनको भी मालूम था कि अगर आप देखिए, अगर आप इस तर्क में जाएंगे
कि अज्ञातवास पूर्ण हो गया था। जैसे आपको प्रवचन करता सब बताते हैं, यदि अज्ञातवास पूर्ण हो गया था तो अर्जुन बृहनिल्ला के वेश में ही क्यों बाहर निकला था? युद्ध क्षेत्र तक तो बृहनिल्ला के वेश में गया था ना, और वहां पर उसने कवच वच बदले थे और राजकुमार को बताया था कि मैं अर्जुन हूं। और तब भी युधिष्ठिर वगैरह तो वहीं थे कंक के रूप में। आपको वो बात याद है ना जो मैंने बताया था कि जब वो अर्जुन, जब कंक अर्थात युधिष्ठिर बार बार ये प्रशंसा कर रहे थे कि वो तो बृहनिल्ला के साथ गया है, राजकुमार तो जीतेगा ही, विजय उसकी हुई, तो राजा विराट ने गुस्से में उनके माथे पे पासा मार दिया था। तो ये बताने, फिर से बताने का मेरा मतलब यही है कि युधिष्ठिर ने नहीं बताया था, वो भी अज्ञातवास उनका कंटिन्यू था। अर्थात अज्ञातवास जब कंटिन्यू था, अब वो अंतिम दिन था नहीं था, मैं इस पे बात नहीं करूँगा, जब था उनका चल रहा था, वे सबके सब अज्ञातवास में थे, तभी यह घटना घटी। और उस समय दुर्योधन ने कहा था कि भाई अर्जुन मैंने पहचान लिया। अर्थात ये बात सही है, दुर्योधन की ये बात सही है। ये पॉइंट को आप देखिएगा कि दुर्योधन की ये बात सही है कि अज्ञातवास के दौरान अर्जुन को पहचान लिया दुर्योधन ने, इसको स्मरण रखिएगा। खैर, और ये शक तो इन लोगों को भी, भाई उससे चिल्ला के जब बोला अर्जुन को तो अर्जुन ने बताया होगा, तो इनको शक था कि अब तो देंगे नहीं, वो राज तो देगा नहीं दुर्योधन। तो ये फिर सैनिक तैयारियां, अपने आपस में विचार विमर्श, श्री कृष्ण सब करने लगे, क्या किया जाए। अच्छा, इस बीच में तो वहां पता लग गया, जाके दुर्योधन ने वापस जाके बताया अपने उनको, धृतराष्ट्र और भीष्म सबको, कि भाई पांडव तो यहाँ हैं, राजा विराट के यहाँ। तब सबको लगा कि अब तो युद्ध होगा, क्योंकि राजा द्रुपद उनके रिश्तेदार बन चुके, राजा विराट उनके रिश्तेदार बन चुके, और कृष्ण तब तक इन 12-13 वर्षों में बहुत सशक्त, बहुत बड़े राजा हो चुके, तो वो तो पूर्णतया पांडवों के पक्ष में थे। आपको पता ही है ना कि भाई जो मैंने बताया कि भाई सुभद्रा से विवाह हो चुका था, तो श्री कृष्ण तो साले हो चुके थे अर्जुन के। लेकिन मित्रों, इसी बीच में क्या हुआ और छोटी छोटी घटनाएं घटी। मैं सीधे सीधे महाभारत का वर्णन कर रहा हूँ, पर ये बात मैंने श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन करते समय विस्तार पूर्वक बताई है कि अन्य घटनाएं घटी। जैसे श्री कृष्ण का पुत्र था एक साम, जो जामवंती थी उनकी पटरानी, उसका पुत्र, वो दुर्योधन की बेटी जो थी लक्ष्मणा, उसके स्वयंवर में आया हुआ था। अब वहाँ जब लक्ष्मणा ने उसके गले में नहीं डाला, आगे बढ़ गई, तो उसने उसको उठा लिया गोद में और ले जाने लगा, किडनैप किया। और दुर्योधन वगैरह ने उसको पकड़ लिया, घरे तुम कौरवों के दरबार से दुर्योधन की पुत्री का अपहरण करके जा रहा है, हरण करके, तो उन्होंने उसको कैद कर लिया। और तब श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए, बलराम ने समझाया, और बलराम ने फिर हस्तिनापुर में आके सबको समझाया कि तुम श्री कृष्ण से बैर ले रहे हो, मैं बहुत मुश्किल से रोका हूँ। और तब फिर दोनों का विवाह समझौता हो गया, दोनों मान गए, विवाह हो गया। अर्थात मेरा ये बताने का अर्थ ये है कि दुर्योधन भी श्री कृष्ण का समधी हो गया था। इस बात को आप याद रखिए, मैं जो आपको शुरू से बता रहा हूँ ना, ये परिवार में ही हुआ ये सब। दुर्योधन भी श्री कृष्ण का दुश्मन नहीं, उनका समधी था। दुर्योधन की पुत्री श्री कृष्ण की पुत्रवधू थी, इस बात को स्मरण रखिए। और जो दुर्योधन की पत्नी थी, वो जो भानुमति, उसके बारे में तो आपको पता ही है। भानुमति जो आज का उड़ीसा है, उस समय कलिंग राज्य था, कलिंग राज्य की राजकुमारी थी, उसको दुर्योधन ऐसी हरण करके ले आया। तो जब ये पुत्री का हरण हुआ, दुर्योधन बहुत गुस्सा हो गया। तो जब बलराम समझा रहे थे, नहीं समझ रहा था, तब भानुमति ने समझाया अपने पति को कि तुमने भी तो भाई स्वयंवर से मेरा हरण किया था, और देखो मैं तुम्हारे साथ कितने अच्छे से रही हूँ, तो हमारी पुत्री भी तो बड़े घर में जा रही है, साम तो श्री कृष्ण का पुत्र है। तब दुर्योधन माना था। तो इन सब घटनाओं को मैंने आपको फिर से स्मरण इसलिए कराया
कि ऐसी साइड में जो छोटी छोटी घटनाएं चली ना, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो महाभारत युद्ध एक ऐसा सीधे सीधे दो सामने आमने खड़े हो गए कि राजे दो लड़े, ऐसा नहीं, बहुत सारी आपस में घटनाएं। और ये जो संधि वाली बात थी, जब आप बोलेंगे ना कि वो सेना मांग लिया और श्री कृष्ण, ये भी कारण है कि जब श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाई, इसको स्मरण रखिएगा, श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया। आप कहानी सुनते हैं ना कि बलराम ने कहा श्री कृष्ण तुम हथियार मत उठाओ, श्री कृष्ण ने बड़े भाई की आज्ञा मान ली, ऐसा नहीं है। आखिर दुर्योधन उनका संधि था, अपनी पुत्र वधू को बोल के आए होंगे कि मैं तुम्हारे पिता को नहीं मारूंगा, क्योंकि डरते तो सब श्री कृष्ण थे ना। तो ये बहुत सारी बातें बैकग्राउंड में चलती रहती है, इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई। तो खैर में तो अब इसको अपन अपने आज के विषय पे फोकस करते हैं। तो जब विराटनगर में ये विचार विमर्श हुआ कि अब क्या किया जाए हो रहा था, तो उसी बीच में धृतराष्ट्र और भीष्म वगैरह ने सबने अपने एक समझदार आदमी संजय, जो धृतराष्ट्र का सूत था, सारथी था, मित्र भी था, संजय भी बहुत समझदार था, तो संजय को भेजा कि जाओ संजय, उनको समझा के बोलो कि लड़ने भिड़ने से कुछ नहीं होगा। और अब वो आए सब यहाँ, वो मेरे पुत्र, धृतराष्ट्र ने कहा कि वो सब मेरे पुत्र हैं, आए और पुत्र वधू को लेकर बहुत वन में भटके हैं, द्रौपदी भी आए, सब लोग आए, यहाँ पे रहें। माता, तुम्हारी माता यहाँ इंतजार कर रही तुम्हारा। तो मित्रों क्या हुआ कि जब संजय वहाँ गए और संजय ने जो उनको ऑफर दिया, संजय ने क्या ऑफर दिया कि भाई आइए सब, आप हस्तिनापुर के महल आपका इंतजार कर रहे हैं, आप ये महलों में रहिए, राज्य देने वाली कोई बात नहीं। उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि दुर्योधन ने मना कर दिया था, ज्ञातवास तो उनका मतलब खुल चुका था। हाँ, वो आ जाए, इतना दुर्योधन तैयार हो गया कि वो आ जाए फिर से, जो शर्त के अनुसार, तो फिर से वन में जाना था उनको। उसके लिए दुर्योधन ने फोर्स नहीं किया। उसका भी कारण ये था कि वो सोचा कि अगर वो स्वीकार कर लेते हैं मेरे अधीन रहना, तो आखिर अर्जुन और भीम जैसे बलशाली लोगों का सपोर्ट मिलके तो मेरी ताकत और बढ़ जाएगी, फिर तो मैं पूरे भारतवर्ष पे कब्जा कर लूँगा। तो दुर्योधन ने भी बोला ठीक है। लेकिन जब संजय वहाँ समझाने गया तो सब लोग समझ गए कि भाई ये कौरव जो है, ये आधा राज्य जो हमारा राज्य है उसको देने के पक्ष में नहीं है, तैयार नहीं। तब सबने तय किया और युधिष्ठिर ने संजय से कहा कि संजय तुम वापस जाओ और श्री कृष्ण कुछ दिनों में हमारी तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर पहुंचेंगे और वे विस्तार पूर्वक सब बड़ों को समझाएंगे, क्योंकि तुम सिर्फ समाचार दूत हो, तुमको कुछ निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, जबकि हम श्री कृष्ण को पूर्ण अधिकार के साथ भेजेंगे और वे जैसा चाहें वहाँ पे निर्णय कर सकते हैं। तो संजय लौट आया। संजय के लौटने के बाद फिर श्री कृष्ण कुछ दिनों बाद जब आपस में कि भाई क्या मांगना, कैसे मांगना, तो यहाँ पे मित्रों फिर से दो बात हुई। एक तो क्या हुआ कि जो कई जगह नहीं लिखा हुआ है, यहाँ देखिए आप फिर से क्या बात कि जब आधा राज्य की बात थी, ये हमारा जो आधा मतलब हमारा जो हिस्सा था इंद्रप्रस्थ राज्य, वो हमको लौटाया जाए, तो फिर 5 गांव वाली बात कहाँ से? 5 गांव लेके शांत हो जाएंगे, ये बात क्यों हुई? तो ये सब जब कृष्ण से तय किया गया था तब ये सब तय हुआ। और ये अलग अलग जगह है, आप जो मैं संस्कृत बता, सब में किसी में ये है, किसी में वो है, ऐसा टाइप का है, आपको समझ ही नहीं आएगा। किसी में जैसे आपको पता ना महाभारत जो ज़्यादा चल रही है उसमें सीधे सीधे श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे, तो उसमें इस बात का उत्तर नहीं कि भाई आप आधा राज्य, अपना पूरा राज्य क्यों नहीं मांगे, शर्त तो यही थी, तो पूरा राज्य क्यों नहीं मांगे, और फिर 5 गांव की बात कहाँ से आ गई? तो ये सब क्लियर नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि श्री कृष्ण जब गए तो क्या हुआ देखिए। श्री कृष्ण पहुँचे तो बड़ा स्वागत हुआ, जब वे पहुँचे हस्तिनापुर तो सब दुर्योधन उनके स्वागत के लिए आगे आया था हस्तिनापुर के दरवाजे पे। तो
पूर्ण सम्मान के साथ उनको ले जाया गया और वहां जाके वे सबके महल में जाके जितने बड़े लोग थे सबसे मिले। भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र सबसे मिले, गांधारी से मिले, कुंती से मिले, सबसे मिले और उनको दुर्योधन ने रात्रि भोज के लिए और अपने महल में रुकने के लिए उनका शैया का इंतजाम किया गया था, शयन कक्ष का, लेकिन श्री कृष्ण ने मना कर दिया। तो दुर्योधन ने कहा कि भाई आप तो हमारे भी रिश्तेदार हैं, तो फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई इस देखिए तो एक एक पॉइंट जब आप देखेंगे ना तो लोगों का कैरेक्टर, क्योंकि हम तो इतिहास देख रहे हैं, हम तो इस फालतू चीज़ों में जा नहीं रहे कि श्री कृष्ण ने क्यों मना किया। आप पढ़ेंगे खाली कि वो विदुर के यहाँ चले गए, घमंडी के यहाँ खाना नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि मैं इस समय पांडवों का दूत हूँ, युधिष्ठिर का दूत हूँ। तो दूत को काम है भाई, आप संधि प्रस्ताव के लिए आया हूँ, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ मैं। तो जब मैं उनका प्रतिनिधि हूँ तो मैं आपके यहाँ कैसे भोजन कर लूँगा, कैसे रुक जाऊँगा? हाँ, हो जाती है वार्ता, सफल हो गई, संधि हो गई, तब फिर दूसरी बात है, फिर साथ में खाना अलग बात है, पर अभी नहीं रुकूंगा। और वह विदुर के यहाँ जाके रात्रि विश्राम उन्होंने विदुर के यहाँ किया। अब यहाँ फिर से एक बात देखिए, यह बहुत सारी जो श्री कृष्ण की जो कूटनीति है ना, वो आपको समझ, इसमें सीधा सीधा लिख दिया, कूटनीति के विषय में नहीं लिखा। देखिए उस दिन रात्रि में वह विदुर के यहाँ रहे, तो क्या आप सोचते हैं कि गए और खाना खाए सो गए? उनसे विदुर की पूर्ण चर्चा हुई होगी, क्योंकि विदुर ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पांडवों को बचाया था वारणावत से। तब विदुर ने पूरा उनको विस्तार पूर्वक बताया होगा। यहाँ की घटनाएं भी विस्तार पूर्वक बताई होंगी कि भाई दुर्योधन क्यों मना करने से, क्यों आधा राज देने से इनकार कर रहा है, और नहीं देगा वो, आप कुछ भी बोलो और कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो राजा है। और शर्त तो पूरी नहीं हुई जो वर्ष वाली, आप कितनी बहस कर लो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं आया हूँ, कल मैं उनको दरबार में समझाऊंगा। और दूसरे दिन सवेरे कौरवों के दरबार में पहुँचते हैं। वहाँ साहब पूरा दरबार सजाए, सारे बड़े लोग सब बैठे हुए। वहाँ श्री कृष्ण का स्वागत होता है। तो श्री कृष्ण बोलना प्रारंभ करते हैं और उन्होंने सबको नमस्कार सब करने के बाद बोला महाराज धृतराष्ट्र से कि महाराज, पांडवों ने आपको प्रणाम भेजा है और आपकी कुशलता चाहिए, और बोला है कि वे आपके ही पुत्र हैं, आपने ही उनका पालन पोषण किया है बचपन से, तो अब अपना अधिकार भी वे आपसे ही मांग रहे हैं। ऐसा युधिष्ठिर ने रिक्वेस्ट किया। तो आप उनका आधा राज्य दे दिया। अभी श्री कृष्ण कहते हैं कि आप उनका आधा राज्य जो उनका हक है पैतृक संपत्ति में, वो उनको दे दीजिए और आप भी प्रसन्न रहिए, वो भी प्रसन्न रहेंगे, कोई आपसी झगड़े की नौबत ही नहीं आएगी। श्री कृष्ण ने जब ये ऑफर दिया, ऐसा कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जबरदस्त युद्ध होगा, क्योंकि युद्ध की तैयारी कर रहे हैं पांडव, उन्होंने बता दिया। फिर दोनों तरफ के कितने बड़े बड़े वीर राजा दोनों तरफ से आएंगे, क्योंकि सिर्फ युद्ध इतना ही नहीं होगा, वो तो बहुत ज़बरदस्त युद्ध होगा। तो ज़बरदस्त युद्ध जब होगा तो कितने लोग मारे जाएंगे। तो इस सब को आप रोक सकते हैं। अब ये देखिए, जो आपको है ना, जो आप सुनते रहते हैं कि गांधारी ने कहा कि तुमने रोकने का प्रयत्न किया, यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण ने कितना प्रयत्न किया। नहीं तो श्री कृष्ण तो बहुत बड़े राजा थे, लेकिन वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखिए ऐसा मत करिए, वे भी आपके पुत्र हैं, आपके बच्चे हैं, आपने पाला है, तो उनका राज दीजिए, खुद भी सुख से रहिए, नहीं तो युद्ध होगा उसमें सब मारे जाएंगे। उन्होंने पहले ही बता दिया था सबका नाश हो जाएगा। तो इसलिए उनको ये कहना कि बाद में उन्होंने ही समझाया इस नाश हो गए, तो गलत है कि नहीं। अब इसके बाद जब ये बात नहीं मानी गई, जब देखा दुर्योधन बैठा हुआ था, तो दुर्योधन ने कहा कि भाई आधा राज्य का मैं तो सुई की नोक से नोक मतलब जो छेद होता है, सुई जहाँ धागा डालते हैं, वहाँ से जितनी भूमि निकल सकती है
उतनी भी नहीं दूंगा, बस इतना लिखा हुआ। आप समझ जाइए कि भाई इतना बोल के तो चुप हुआ नहीं होगा। भाई कृष्ण की बात का जवाब तो बताया होगा कि भाई शर्त के अनुसार तो उन्होंने अज्ञातवास में पहचान लिए गए, तो उनको फिर से करना पड़ेगा। और हम तो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि अज्ञातवास करो या वन में जाओ, हम तो बोल रहे हैं यहाँ के रहो हमारे अधीन। तो वे नहीं मान रहे हैं, गड़बड़ तो वो कर रहे हैं। और दुर्योधन काफी बोलता है, बोला भाई जब उन्होंने श्री कहा दुर्योधन ने कि भाई युधिष्ठिर जुए का शौकीन है और उस युधिष्ठिर ने अपना पूरा राज्य हारा, हमने तो वो स्वयं को भी हार गए थे, द्रौपदी को भी हार गए थे, पर हमने तो उनको कुछ नहीं बोला, स्वतंत्र कर दिया, सिर्फ राज्य ले लिया। तो मैं क्यों दूं राज्य? दुर्योधन ने मना कर दिया। लेकिन फिर धृतराष्ट्र ने बोला कि गांधारी को बुला लाओ, गांधारी समझाएगी। तो दुर्योधन नाराज होकर बाहर चला गया सभा से, और उसके साथ उसके जो शकुनी और कर्ण और दुशासन ये भी वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। तो इधर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, सभी लोग थे मतलब भीष्म वगैरह, कहा कि महाराज देखिए ये दुर्योधन बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है, अगर ये नहीं माना तो भीषण युद्ध होगा, और उसमें भीष्म और अर्जुन से आप कितने लोग बचेंगे आप लोग जान लीजिए। तो सबका नाश करने से अच्छा है कि आप दुर्योधन को कैद कर लीजिए। श्री कृष्ण ने उनको सलाह, श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं कर लूँगा, उनको सलाह दी कि आप दुर्योधन को कैद कर लीजिए, क्योंकि वो राज्य को नष्ट कर रहे तुला है। ये बातें जब उनके कानों में पड़ी, दुर्योधन वगैरह बाहर थे, किसी ने जाकर बताया होगा कि श्री कृष्ण ऐसा कर रहे, तो उनका आपस में विचार विमर्श होने लगा। और ये बात सुन के जो सात्विकी वो बाहर ही थे, क्योंकि उनको भी ये डर था कि भाई श्री कृष्ण अंदर गए हैं तो ये लोग बाहर थे। श्री कृष्ण और जो उनका सेनापति था कृतवर्मा, श्री कृष्ण के साथ सब गए थे, वो अकेले रथ पे थोड़ी गए थे, उनके सेनापति, उनके मित्र और सेना की टुकड़ी थी। तो सात्विकी ने देखा कि ये आपस में गुट चुका, वहाँ उनके कान में भनक लगी कि वो दुर्योधन ने कहा कि भाई वो श्री कृष्ण हम मुझको कैद करने की सलाह दे रहे हैं, बोले इससे अच्छा हम श्री कृष्ण को कैद कर लेते हैं। अगर हम श्री कृष्ण को कैद कर लेंगे तो उनका तो बल ही आधा हो जाएगा पांडवों का, और वो सरेंडर कर देंगे। उन्होंने श्री कृष्ण को मारने ऐसी कोई बात नहीं कि कैद कर लेंगे। तो उनकी जब ये सलाह हो रही थी तो सात्विकी ने कृतवर्मा को बोल दिया, सेनापति को, कि देखो तुम तैयार हो जाओ, कुछ खतरा आ सकता है। और सात्विकी ने दरबार में आके श्री कृष्ण के कान में फुसफुसा के बताया। तब श्री कृष्ण बड़े जोर से हंसे और उन्होंने कहा, जब दुर्योधन को बुलाने पर फिर वो अंदर आ गया था, तो श्री कृष्ण बड़े जोर से हंसे और कहा कि दुर्योधन मुझको कैद करने का विचार छोड़ दो, और सबको मैं याद दिलाता हूं कि पहले क्या हुआ था। तो ये सब घटनाएं उनको मालूम थी। शिशुपाल वध पता ही आपको, सुदर्शन चक्र से काट दिया था, कंस का वध, हर चीज आप पुराना जो हिस्ट्री है। तो ये सब घटनाएं घट चुकी थी, और इस बीच में वो दूर दूर तक जाके धावा करके आए थे, इंद्र को हराया था उन्होंने, और आपके ये जो प्राग ज्योतिषपुर के राजा नरकासुर को मारा था। तो ये सब डर गए सबके सब, और श्री कृष्ण क्रोधित होकर वहाँ से सबने फिर शांत कराया श्री कृष्ण को कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। वो समझ गए कि अब आप लोग जानिए, अब इसका मतलब आप लोग समझौता नहीं चाहते। अब यहाँ पर क्या हुआ है बीच में, जो कुछ जगह बोला गया कि जब ये बात उठी कि भाई राज्य इसलिए नहीं देंगे क्योंकि भाई उनका अज्ञातवास पहचान लिए गए अज्ञातवास, तब श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर ने कहा कि हमको 5 गांव दे दो। 5 गांव वाली बात बोल, ये भी अलग अलग है, अलग अलग संस्करण, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये भी बात स्पष्ट करना जरूरी है। अब 5 गांव में आप यूट्यूब में देखेंगे ना, भरा हुआ है। 5 गांव कौन से है भाई? इंद्रप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ, सोनीपत जो आज का सोनीपत, पानीपत, बागपत,
ये हो गया इंद्रप्रस्थ तो तिलपत, जो ऐसे 5, इनको सबको प्रस्थ लगा लीजिए। लेकिन जो श्लोक दिया हुआ है वो देखिए, श्लोक क्या है, ये आपके सामने है। इस श्लोक में कौन से गांव हैं? 5 गांव हैं, वह कौन से हैं? तो एक है अविस्थल, दूसरा है वृकस्थल, तीसरा है माकंदी, चौथा है वारणावत, और 5वां तो है ही नहीं। 5वें के लिए लिखा हुआ है और कोई 5वां, मतलब एक जो आप चाहो। तो 5 गांव के तो नाम ही नहीं लिखे और आप 5 गांव बता रहे। उसका कारण क्या है कि ये जो 5, जब बाद में हस्तिनापुर का राजा बना युधिष्ठिर, तो निश्चित रूप से पांडवों के द्वारा बसाया गया। मैं ये नहीं बोल रहा, देखिए इसीलिए तो कन्फ्यूजन प्रारंभ होता है ना, कि ये जो 5 गांव जिनके नाम लिए जाते हैं वो इंद्रप्रस्थ तो था उसका, पर बाकी जो है ये जो आज सोनीपत पानीपत है, ये सब 5 गांव, 2-3 गांव और बाद में तो इनको जोड़ के प्रस्थ देख के ये कह दिया गया कि ये 5। इसमें से जो आपका ये है तिलप्रस्थ और ये जो व्याघ्रप्रस्थ अर्थात तिलपत और बागपत, ये इन में था। और अविस्थल माना जाता है कि ये इंद्रप्रस्थ था, या इंद्रप्रस्थ के बाद सिही करके एक जगह है। इंद्रप्रस्थ जिला जो था उसी में था, सिही एक गांव था, क्योंकि इंद्रप्रस्थ हो सकता है देने से इनकार कर दे, और राजधानी थी भाई, तो उसके पास गांव था, सिही नाम है इसका, इसको अविस्थल कहा गया। सीधी सी बात है कि जो इंद्रप्रस्थ के पास के 4-5 गांव, जबकि ये सोनीपत पानीपत तो दूर है भाई। 5 भाई के लिए अगर 5 गांव चाहिए तो आसपास चाहिए ना, तो ये 5 गांव, मतलब 4 हो गए आपके। वारणावत ये बागपत में ही है, और 5वां उन्होंने कहा कि इसी के पास कोई एक और गांव, ऐसा उन्होंने मांगा था। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है कि 5 गांव मांगे थे, क्योंकि 5 गांव लेकर गांव के मालगुजार बनकर पांडव रहना चाहते थे, नहीं रह पता, स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपना आधार पैतृक राज्य मांगा था। पर 5 गांव वाली बात भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है कई जगह। तो खैर दुर्योधन ने सब देने से इनकार कर दिया, और श्री कृष्ण बोले ठीक है, अब आप जानिए, आपका काम है। तो इस तरह से ये संधि प्रस्ताव समाप्त हो गया, खत्म हो गया। और कोई कुछ इसलिए नहीं बोल पाया कि राजा तो दुर्योधन था। संधि प्रस्ताव को स्वीकार करना या नहीं करना ये दुर्योधन के हाथ में था, उसका ही अधिकार था, और उसने नहीं स्वीकार किया। तो धृतराष्ट्र का स्वीकार कर लेना, यह देखिए सब धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, विदुर, भीष्म सब क्या कर रहे थे? दुर्योधन को समझा रहे थे कि स्वीकार कर लो इस प्रस्ताव। उसका कारण कहीं स्पष्ट नहीं, मैं आपको बता, उसका कारण ये था कि वो राजा था और उसने स्वीकार नहीं किया। नहीं स्वीकार करने का कारण भी आपको बता दिया कि टेक्निकली तो ये बात थी कि भाई शर्त पूरी नहीं हुई, अज्ञातवास में पता चल गया। और दूसरी बात ये थी कि फिर से भाई ये बला कौन सामने ले आया, बड़ी मुश्किल से तो पिंड छूटा है, इनको जाने दो। तो मित्रों, ये जो 2-3 बातें हैं जो श्री कृष्ण पर आरोप है, वो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न किया समझाने का। उन्होंने धृतराष्ट्र को यहाँ तक बोला सभा में सबके सामने, आप दुर्योधन को, कौरवों को अपनी मर्यादा में रखिए और मैं पांडवों को अपनी मर्यादा में रखूंगा, और हम दोनों यहाँ जो तय करेंगे वो फाइनल हो जाएगा। ये श्री कृष्ण ने कहा। ये भी नहीं कहा कि हमको आधा राज्य चाहिए। श्री कृष्ण ने ये कहा कि भाई आप उनको मर्यादा में रखिए, मैं पांडवों को रखूंगा, अर्थात मैं जो बोलूँगा पांडव मान लेंगे, मेरे पास इतना अधिकार है। तभी तो समझौता हो सकता है ना भाई, कुछ ऊंचा नीचा कम ज़्यादा करके। लेकिन जब दुर्योधन ने कह दिया कि भाई जब मैं सुई के वो छेद में से जो जितनी भूमि निकलती है मैं उतनी भी नहीं दूंगा, तो बात ही खत्म हो गई और सभा समाप्त हो गई। श्री कृष्ण वहाँ से गए। मित्रों, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि जो आपको मुख्य बात थी कि भाई क्यों नहीं दिया उनको वापस दुर्योधन ने राज्य, और 5 गांव कौन से थे या गांव की बात क्यों आ गई।
और साथ में श्री कृष्ण पर जो आरोप है उसकी सच्चाई क्या है, ये मैंने आप बताया। अब श्री कृष्ण उसके बाद यहाँ से निकल के माता कुंती से मिलने गए, विदा लेने कि मैं जा रहा हूँ, तो उस समय क्या हुआ ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा। तो मित्रों, मेरा अनुरोध है कि यदि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो आप अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें, क्योंकि मेरा जो प्रयास है कि जो भारत की जो इतिहास है, प्राचीनतम इतिहास, उसकी वास्तविकता को लोग जानें। धन्यवाद।